हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट सक्सेस। आज हम आपके लिए एक न्यू और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस गोइंग लोग हैं या जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ट्रेड करने के लिए, उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए भी है जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जो 50,000 लाख रुपए लेके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा गेन हासिल करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम लोगों ने अपना थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ करके कंपाउंडिंग को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई है, जिसमें एक छोटे अमाउंट के साथ, एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट जो है जनरेट किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि क्या है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आपसे आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो पूछ रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम बेसिक अमाउंट से ही शुरू करते हैं और देखते हैं हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो हम लोग 5,000 रुपये लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्योंकि अमाउंट हमारा कम है इसलिए हम लोगों को नंबर ऑफ डेज एक अच्छा हैंडसम रिटर्न पाने के लिए ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो हम लोग 2 साल का रख लेते हैं। तो 2 साल में हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि हमारे पास 500 ट्रेडिंग डेज आएंगे राउंड फिगर के लिए। और हम लोग जो प्रॉफिट मान रहे हैं वो मान रहे हैं 2% का। 2% का क्यों? आप अगर रिटर्न्स देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ROI, तो 2% एक अच्छा हैंडसम रिटर्न माना जाता है। अगर आप रुपीज़ में देखेंगे तो कई लोगों को लगेगा कि बहुत कम रिटर्न आ रहा है, ना के बराबर रिटर्न आ रहा है। बट कभी भी आप अपना ट्रेडिंग का जो रिटर्न आ रहा है उसको रुपीज़ में ना देख के परसेंटेज में देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो रियल वर्ल्ड में जो आपको रिटर्न बैंक से मिल रहा है या कहीं और आप अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से मिल रहा है, तो ट्रेडिंग में भी आपको उससे अच्छा ही रिटर्न मिलता है। बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो लोगों को देखने में लगता है कि बहुत छोटा रिटर्न है। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपना रिटर्न जो है उसको परसेंटेज में देखना शुरू करें रेदर देन रुपीज़ में। तो हम लोग 2% का पर डे का रिटर्न लेके चलते हैं, और 2% का ही हम लोग स्टॉप लॉस भी लेके चलते हैं कि हमें अगर नुकसान हो रहा है तो हम कितना वो कर रहे हैं। और अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि आपका 2% का जो पर डे का प्रॉफिट है वो 500 डेज में बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग आपको कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है और कितना अच्छा और हैंडसम रिटर्न दे रहा है। तो अगर हम लोग क्लिक करें तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है, जिसमें पूरा डे वाइज आपको कैलकुलेशन दे रखी है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डे में आपको कितना प्रॉफिट करना है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है। तो आपकी इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 थी, वो डे एंड पे 100 रुपीज़ के प्रॉफिट करने के बाद 5,020 रुपीज़ हो गई है। अब बहुत सारा क्वेश्चन होगा 5,020 क्यों हुई, 5,100 क्यों नहीं हुई? तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने पहले से ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसको हायर एंड पे लेके आपके टोटल प्रॉफिट से माइनस कर दिया है। तो हम लोगों ने 80 रुपीज़ आपकी ट्रेडिंग फीस ले ली है, जिसमें 40 रुपीज़ आपके बाइंग के टाइम पे और 40 रुपीज़ आपकी सेलिंग के टाइम पे हम लोग कट कर रहे हैं। तो इनिशियली फर्स्ट डे में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है सिर्फ आप 20 रुपीज़ गेन कर रहे हैं। ये बहुत लोगों के लिए ना के बराबर ही वैल्यू है। लोगों को लगेगा इससे अच्छा हम ट्रेड ना ही करें, 20 रुपये कमा के हम दिन में कौन सा कुछ तीर मार लेंगे, राइट? बट आगे जाएंगे जैसे जैसे हम लोग, तो आप देखेंगे कि ये 20 रुपये ही दिन के कमा के आपको 2 साल के एंड में क्या हैंडसम इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस करके देगी। सिमिलरली अगर आपका लॉस होता है तो आपका 180 रुपये का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का आपका लॉस हो रहा है, 80 रुपये उसमें आपकी ट्रेडिंग फीस भी है, तो आपका रिमेनिंग क्रेडिट जो बचेगा वो ये बचेगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, 100 डेज पे पहुंचे, 100 डेज में टारगेट करने के बाद, और इस स्ट्रैटेजी की एक बहुत अच्छी जो खास बात है वो ये है कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेनी होगी, और वो भी आपको उसके लिए हार्डली 5 मिनट 10 मिनट, हायर साइड पे 15 मिनट से ज़्यादा मार्केट में रखना नहीं है, मार्केट को देखना नहीं है, मार्केट को बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो कि ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफिस से ऑब्टेन कर रहे हैं और उनसे उनका
डे टू डे खर्च निकल रहा है, फैमिली का खर्चा निकल रहा है, और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आपकी बन रही है, यहाँ से जो आपका अमाउंट बन रहा है, ये आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए, लेट से आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको अपना EMIs भरनी है, आपको अपना लोन भरना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए आप वो अमाउंट यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट ये स्ट्रैटेजी पेशेंस मांगती है। तो वो लोग जिनमें पेशेंस नहीं है उनको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने में दिक्कत होगी, और वो लोग, उन लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जो लोग पूरे दिन 9 to 3 स्क्रीन पे मार्केट घूरते रहते हैं। क्योंकि आप जितना देर मार्केट के सामने बैठेंगे, आप जितना देर मार्केट को देखेंगे, उतने देर मार्केट आपको ललचाएगी कि आप इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करो, और आप उसमें फिर पैसे ज़्यादा ओवर ट्रेड करके, जनरली पैसे कमाए नहीं जाते, ओवर ट्रेड करके पैसे हमेशा गंवाए ही जाते हैं। तो आप अपने दिन का टारगेट अचीव कीजिए और मार्केट को छोड़ के बंद करके आपका और जो दिन के काम है आप वो करिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका PNL ग्रीन रहेगा, सेकेंड थिंग इज आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि हम लोगों का एक टारगेट था दिन का जो हम लोगों ने अचीव कर लिया है, चाहे वो छोटा ही टारगेट है बट अचीव कर लिया है। इसी के लिए कहावत भी कही गई है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वो सागर आपका क्या बन रहा है बूंद, इन 100 रुपए की बूंदों से, वो हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो फर्स्ट 100 डेज में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल 100 डेज में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो रही है। 11,389 आपका अमाउंट बन रहा है। वही अगर 250 डेज में जाएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बन के आ रहा है, वो हमारा अमाउंट बन के आ रहा है 1,48,093। और आपको करना क्या है, आपको डेली सिर्फ मार्केट में 1 रुपये या का प्रीमियम जो है वो टारगेट करना है। क्योंकि आप, ये स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसे डेवलप करी गई है कि जब भी आप मार्केट में ऑप्शंस बाय कर रहे हैं या इक्विटी भी बाय कर रहे हैं, इक्विटी में आपको मार्जिन मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं उतना। आपको जितने शेयर्स चाहिए, जितना प्रॉफिट चाहिए, उतने नंबर ऑफ शेयर आप इजीली बाय कर सकते हैं इस मनी से। और आपको एट द मनी बाय करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एट द मनी मिल रहा है, आप एट द मनी बाय कर लीजिए। जिस दिन प्रीमियम हाई होते हैं फ्राइडेज के दिन, उस दिन पे आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी बाय करेंगे, 50, 100, 200 पॉइंट्स नीचे भी बाय करेंगे, तब भी बहुत ईजिली आप 1 रुपये का प्रीमियम गेन कर सकते हैं और आपका दिन का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट करा था 5,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। आफ्टर 100 डेज हम लोगों ने देखो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, 11,000 कुछ हो गई। आफ्टर 250 डेज हम लोग देख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 लाख के अप्रॉक्स पहुंच गई है। एंड फाइनली अगर आप इस चीज़ को बहुत पेशेंटली और काल्मली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ लास्ट डे 500 डे जो है हमारा, आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी ऑलमोस्ट 1,99,00,000 रुपीज, विच इज फार मच बेटर, जो कि मार्केट में कोई और चीज आपको रिटर्न देती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पेशेंट रहना है मार्केट के साथ। ये नहीं सोचना कि 100 रुपये कमाए हैं आज और 100 में क्या होगा, 1000 कमा लेते हैं, 2000 कमा लेते हैं। वो 1000-2000 कमाने के चक्कर में आप 500 का, 200 का, 300 का लॉस कर लेंगे और ये जो टारगेट है आपका, ये आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, हम भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, 2 महीना टेस्ट करके आप अचीव कर सके। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट जो ROI है वो भी आपका बहुत अच्छा है। हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको फॉलो कीजिए। हम लोग जो है इसमें जो प्रोग्रेस हो रही है, जिस अकाउंट से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम शो करते रहेंगे, सो दैट आपका भी हौसला बना रहे और हम भी आप लोगों को दिखा पाए, मैं और मेरी टीम आपको दिखा पाए कि हाँ, अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो एक स्मॉल अमाउंट के साथ आप कैसे एक हैंडसम ROI रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है तो आप लोग हम लोगों को हमारे ईमेल ID पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं और मैं ये जो फिगर्स हैं
ये मैं आपको मेल कर दूंगा, सो दैट आप डे टू डे इसको एज अ चेकलिस्ट यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट करें। आप अपना बुक में लिख के रखें कि हाँ हम लोगों ने इस यहाँ तक अचीव कर लिया है, यहाँ तक अचीव कर लिया है और हमें कितना और अचीव करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल आईडी पे हमारी जो है या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नॉलेज गेन करने को मिली या इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर interest.